भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनकी पद बंधन की नासहि विघ्न अनेक। जय 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 राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चिच्छोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ध्यान मूलम गुरु अमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपा। श्री गुरु महिमा को कहें अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करो बारंबार प्रणाम। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विसे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः, गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। निताई गौर हरि बोल, वृंदावन धाम की जय। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाधाम राधा कुंड की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि भगवान की प्राप्ति जितनी सरल है उतना सरल कोई कार्य है ही नहीं। मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, इसलिए इसको सुगमता से और बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। काम केवल इतना ही है कि भगवान को अपना मानना है। हम भगवान को अपना प्रियतम मान लें, भगवान को हम अपना सखा मान लें, भगवान को हम अपना माता पिता मान लें, भगवान को हम अपना पुत्र मान लें, भगवान से हम एक संबंध जोड़ लें, भगवान को अपना मान लें। हमें यह जन्म भगवान ने दिया है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से जन्म लिया है और मैं इतने वर्ष और जीऊँगा। हम भगवान की मर्जी से आए हैं, भगवान की मर्जी से जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से जाएंगे, इसलिए हम भगवान के हैं। भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, हम भगवान की मर्जी से बैठे हैं। आज मर जाएं तो कोई दुख नहीं, संताप नहीं। भगवान की जैसी मर्जी हो वैसा करें। 3 बातें मान लीजिए। कोई शुद्ध सात्विक खिलाना चाहे तो खा लीजिए, सुनना चाहे तो सुना दीजिए, मिलना चाहे तो मिल लीजिए। केवल इसी बात से आप निहाल हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसमें क्या परिश्रम है, क्या कठिनता है। हमें न खाने की इच्छा है, न सुनाने की इच्छा है, न मिलने की इच्छा है। अपनी कोई इच्छा नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं। केवल इतनी बात से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा कि हमारी आंखें चली गई तो पहले दुख हुआ, फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती हैं तो हम भी आंखों के बिना आनंद से रह सकते हैं। जब आंखों को हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हमारे को भी आंखों की ज़रूरत नहीं। स्वामी जी कहते थे शरणानंद जी की अब मन में ही नहीं आती कि आंखों से देखें। जो हमारे बिना रह सकता है उसके बिना हम भी मौज से रह सकते हैं। कितनी ऊंची और कितनी सीधी सरल बात है। सबसे श्रेष्ठ है भगवान की शरणागति। गीता जी में भी यही बात आई है। भगवान ने अपनी शरणागति को सर्वगुह्यतम कहा है, अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। पहले भगवान ने निराकार परमात्मा की शरणागति कही, तमैव शरणं गच्छ। गीता जी का 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, जिससे परम शांति मिल जाती है। यह ज्ञान है
इति ते ज्ञानम आख्याताम, अंत में साकार की अपनी शरणागति कही। मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो अंत में साकार की शरणागति मतलब अपनी शरणागति कही जो सर्वगुहितम है। एक होता है गुहितम, एक होता है गुहितर और एक होता है सर्वगुहितम। तो खास बात है भगवान की चरणों की शरण होना। सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी आश्रय एक भगवान का ही रखें। राजा हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, सबके लिए एक ही बात है, माँ मेकम शरणम ब्रज, भगवान की शरण होना। गीता में भी यही बात है, रामायण में भी यही बात है। आप जैसे हैं वैसे ही सीधे सरल भाव से भगवान की शरण हो जाएं। इसमें किसी योग्यता आदि की जरूरत नहीं है। अपनी कुटिलता चतुराई ही बाधक होती है। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, सावधानी से अपनी चतुराई से भजन से सद्गुणों से वह काम नहीं होता जो भगवान की शरणागति से होता है। अपने साधनों के द्वारा पापों का नाश कठिनाई से होता है, पर भगवान की शरण मात्र लेने से, भगवान की शरण होने से आसानी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ऐसा आश्वासन एक भगवान के सिवाय और कौन दे सकता है। ज्ञानी तो शुरू में ही बड़ा हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, पर भक्त बूढ़ा हो जाए तो भी बालक ही रहता है। जैसे ज़्यादा मैले कपड़ों को धोने में धोबी को आनंद आता है और बछड़े को चाट कर साफ करने में गाय को आनंद आता है, ऐसे ही भक्तों का मैल पाप दूर करने में भगवान को आनंद आता है। मनुष्य शरीर को मामूली नहीं समझना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेवारी मनुष्य शरीर पे है। यदि आप अपना जीवन पवित्र बना लें तो केवल आपको ही नहीं, प्रत्युतर संसार मात्र को लाभ होता है। इसलिए जो सच्चे हृदय से भगवान में लगते हैं उसको संसार सब तरह की सहायता देता है, उसको किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। लेकिन शर्त है सच्चे हृदय से, केवल श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से परमात्मा में लगना। परंतु भोगों में लगने के कारण मनुष्य सब जगह दुखी पाता रहता है। जो मनुष्य संयम रखने वाला साधारण वेश मात्र से साधु भी हो जाता है तो उसे मुफ्त में रोटी कपड़ा मिलता है। भगवान कहते हैं तू सच्चे हृदय से मेरे मार्ग पर चल, पाखंड मत कर। उग्रही अंतन होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। अंत में कालनेमी का जो कपट था ना सामने आ गया। तो ये पाखंड, ये कपट ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। हम स्वयं को भूलें, हमें भगवान के दर्शन हो गए, हम महापुरुष हैं, हमें भगवान के सब स्वरूपों के दर्शन होते हैं, हमने बोल दिया उसका कार्य हो गया, हम मन्नत मान देते हैं, माँ हमारी सुन लेती है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये सब पाखंड है। इस पाखंड को धारण करके हम भगवान के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम भगवान के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। हमारा कपट अंत तक सामने आ ही जाएगा और परिणाम स्वरूप हमें अनंत कल्पों तक रौरव नरक में वास करना पड़ेगा। इसलिए भगवान के मार्ग में सच्चे हृदय से लगना चाहिए। स्वामी जी कहते थे जो भगवान के मार्ग में सच्चे हृदय से लगता है उसको किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है। और ऐसे ही साधकों को भगवान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संयम रखने वाला साधारण वेश मात्र से साधु भी हो जाता है तो उसे मुफ्त में रोटी कपड़ा मिलता है, पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती है, रहने के लिए जगह मिलता है, यात्रा के लिए टिकट मिलता है। साधु का वेश मात्र देखकर लोग उस पर श्रद्धा विश्वास करते हैं। हम जितने अच्छे नहीं होते उससे ज़्यादा अच्छा लोग हमें समझते हैं। आप साधु हो गए तो अब भजन के सिवाय आपका और क्या काम रहा।
आपको पैसों की, चीज़ों की क्या जरूरत रही? यदि साधु सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो वह साधुओं में भी साधु हो जाता है, उसमें बड़ी विलक्षणता आ जाती है, लोगों पर उसका अच्छा असर पड़ता है, उसका अपने आप बिना किए प्रचार हो जाता है, मान सम्मान होने लगता है, उसको किसी मनुष्य की गरज गुलामी नहीं करनी पड़ती, आवश्यक वस्तुएं अपने आप उसके पास आती हैं। लखपति, करोड़पति, अरबपति को भी आवश्यक वस्तुओं की कमी रहती है, पर भगवान में लगे हुए को आवश्यकता से पहले ही वस्तु प्राप्त हो जाती है। यह मेरी देखी हुई बात है। स्वामी जी कहते थे कि यदि अपना और दुनिया का उपकार करना हो तो भगवान के भजन में लग जाओ। भजन में लगने से आपकी दृष्टि बदल जाएगी, संसार और तरह से दिखने लग जाएगा। दृष्टि बदलते बदलते आपको सर्वत्र भगवान के दर्शन होने लगेंगे। स्वामी राम सुखदास जी से किसी ने प्रश्न किया था कि खेती करने में जो जो जाने अनजाने हिंसा होती है महाराज जी, उसके पाप से छुटकारा कैसे मिले? तो स्वामी जी ने कहा, गीता जी में 2 बातें आई हैं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। किसान का कार्य है, स्वधर्म है उसका खेती करना, तो स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म अपने धर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। खेती करना वैश्य का धर्म है। तात्पर्य यह हुआ कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने धर्म का पालन या शरीर निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक कर्म करते हुए पाप नहीं लगता। कुर्बन नापनोति किल्बिषम, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पाप होता तो है पर लगता नहीं, लापरवाही का पाप लगता है, इसलिए सावधानी रखें। सावधानी रखते हुए भी कोई पाप हो जाए तो वह लगता नहीं, इसलिए अपनी जानकारी में ठीक तरह से काम करें, फिर पाप नहीं लगेगा। सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहने वाले की सहायता भगवान, धर्म, शास्त्र, संत आदि सब करते हैं। उसकी सेवा में लगकर वस्तुएं भी राजी हो जाती हैं। उसके निर्वाह के लिए वस्तुएं अपने आप आती हैं, जबरदस्ती आती हैं। यदि वस्तु नहीं मिले तो समझे कि उसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हो तो वस्तु जरूर मिलती है। सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ तो निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं जरूर मिलती हैं, इसमें विकल्प या संदेह नहीं है। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाते हैं तो आपके जीवन निर्वाह की जो आवश्यक वस्तु है ना, आपको निसंदेह प्राप्त हो जाती हैं, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अभी जो परिवार नियोजन गर्भपात किए जा रहे हैं, नसबंदी, उनका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। उस परिणाम दंड से बच नहीं सकते, उसे निसंदेह यही जीवित अवस्था में भोगना पड़ेगा। हिंदू बढ़ जाए तो मुसलमानों को खतरा नहीं है, पर मुसलमान बढ़ जाए तो हिंदुओं को खतरा है। होगा क्या भगवान जाने, पर आपकी जो चाल है वह सत्यानाश करने वाली है। विवाह, परिवार नियोजन आदि करवाने का अधिकार राजा को नहीं है, यह प्रजा का कार्य है। स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी हमारे बहुत मना करने पर भी हमारे पुत्र वधु ने हमारी एक न मानी और उन्होंने गर्भपात करवा ही लिया,
तो अब हमें क्या करना चाहिए? स्वामी राम शुक्ला जी ने कहा, आपकी कैसी परिस्थिति है मुझे पता नहीं है, पर शास्त्र की दृष्टि से तो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। गर्भपात कराने वाली स्त्री के हाथ का बना भोजन नहीं करना चाहिए। वह भोजन को देख भी ले तो वह भोजन नहीं करना चाहिए। उसकी मृत्यु होने पर उसके लिए नारायण बलि आदि करने वाले को भी पाप लगता है। इतना भयंकर पाप बताया गया है। यदि आप समर्थ हो तो उनको प्रेम से, आदर से पृथक कर दो, मतलब उनको अलग कर दो, उनका हिस्सा उनको दे दो। किसी श्रोता ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी पहले अनजाने में गर्भपात करवा लिया हो तो उस पाप से छूटने के लिए क्या प्रायश्चित करें? स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, गर्भपात इतना घोर पाप है कि इसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। पराशर स्मृति में आया है, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात पात ने प्रायश्चितम न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते। ब्रह्महत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूपी महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। परंतु भगवान नाम में पापों के नाश की एक विशेष शक्ति है। ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका भगवान नाम का जप करने से प्रायश्चित न हो। इसलिए आर्त भाव से रोकर भगवान से प्रार्थना करो और 2-3 वर्षों तक कम से कम 1 लाख भगवान नाम प्रतिदिन लो। ज़्यादा लो तो और बढ़िया। भगवान नाम से बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित के 2 भेद बताए गए हैं, सामान्य और विशेष। नाम जप, गंगा स्नान, एकादशी व्रत आदि करने से सामान्य पापों का प्रायश्चित हो जाता है। विशेष पापों के लिए पृथक पृथक विशेष प्रायश्चित बताए गए हैं। अनजानपने में जो पाप हो जाता है वह जल्दी नष्ट होता है। खास बात यह है कि भीतर में पश्चाताप होना चाहिए। इस विषय में 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात, यह स्वीकार करे कि मेरे द्वारा गलती हुई है, और दूसरी बात, हृदय में दुखी हो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। तीसरी बात, यह निश्चय करे कि अब आगे से पुनः मैं यह गलती नहीं करूँगा। ये 3 बातें होने पर सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। मैंने जितने भी प्रायश्चित पढ़े सुने हैं उन सब में मेरे को हिमाद्री प्रायश्चित बढ़िया लगा। यदि हृदय में दुख जलन व्याकुलता हो जाए, यदि हृदय में आपकी दुख है, जलन है, व्याकुलता हो जाए तो सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। परंतु पुनः पाप करने पर प्रायश्चित नहीं होता। पाप करके फिर प्रायश्चित कर लूँगा, इस प्रकार प्रायश्चित के सारे जो पाप करता है उसका पाप वज्रलेप हो जाता है, मिटता ही नहीं है। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा कथन श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुण निधि श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं। ओहो, विधाता ने हमारे हाथ में बिना कुछ साधन किए ही यह चिंतामणि दे दी है। सर्व प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो।
श्री नित्यानंद और श्री अद्वैत के प्रेम धाम प्रभु की जय हो। श्री जगदानंद और श्री गर्भ कीर्तनिया भक्त के जीवन स्वरूप चैतन्य महाप्रभु की जय हो, जय हो। पुंडरिक विद्यानिधि के प्रेम धन गौर की जय हो। श्री जगदीश और श्री गोपीनाथ आचार्य की ईश्वर की जय हो। गौर चंद्र की जितने भी अनुगत भक्त हैं उन सब की जय हो। इस प्रकार नवदीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद के साथ नित्य लीला कौतुक करते हैं और सब वैष्णव मंडली श्री अद्वैत प्रभु को लेकर नृत्य गीत द्वारा श्री कृष्ण नाम का महाकुलाहल करती हैं। श्री नित्यानंद प्रभु शिवास पंडित के घर में ठहरे। ये निरंतर बाल्य भाव में रहते थे, दूसरे भाव की उनमें स्फूर्ति ही नहीं होती थी। वे अपने हाथ से भात चावल उठाकर मुंह में नहीं दे देते। श्री मालिनी देवी शिवास की पत्नी उनको पुत्र समान मानती और अपने हाथों से उनको भात खिलाती थी। अब श्री पुंडरिक विद्यानिधि का आगमन वृतांत सुनिए। पुंडरिक नाम श्री कृष्ण को बड़ा ही प्यारा है। पूर्व देश की चटगांव भूमि को धन्य करने के लिए प्रभु ने वहां उनको जन्म दिया था। जब नवदीप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य रूप का प्रकाश किया तो वहां विद्यानिधि को न देखकर वे निश्वास छोड़ने लगे। एक दिन प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नृत्य करके बैठे तो पुंडरिक पुंडरिक पुकारते हुए रोने लगे। हे मेरे बाप, हे मेरे बंधु, मेरे पुंडरिक, हे बाप, कब तुमको मैं देख पाऊंगा। ऐसे प्रिय पात्र हैं श्री पुंडरिक विद्यानिधि श्री चैतन्य महाप्रभु के। ऐसे ही सब भक्तों ने श्री गौर निधि को प्रकट कराया है। उनका नाम ले लेकर प्रभु रो रहे थे, किंतु सब भक्त लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। वे सब आपस में कहते पुंडरिक तो श्री कृष्ण को कहते हैं, परंतु फिर विद्यानिधि नाम सुनकर वे सोच विचार में पड़ जाते हैं। इतना तो सब समझ गए कि ये कोई प्रिय भक्त हैं। फिर जब प्रभु को वाह्य ज्ञान हुआ तो प्रभु से सब पूछने लगे, हे प्रभु, आप किस भक्त के लिए रुदन करते रहे थे? हमारे प्रति आप सत्य बताइए, उनको जानने का सौभाग्य हमको भी मिल जाए। उनके जन्म कर्म कहाँ हुए हैं, कहिए ना प्रभु, हम भी तो सुने। तब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम सब बड़े भाग्यवान हो जो उनकी कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा हुई है। उनके चरित्र सब परम अद्भुत हैं। उनके तो नाम को सुन करके भी संसार पवित्र हो जाता है, परंतु उनकी वेशभूषा, रहन सहन आदि सब विषयी जनों की तरह है। कोई नहीं पहचान सकता कि वैष्णव हैं। पुंडरिक विद्यानिधि का राजाओं की तरह ठाट बाट था, तो उनको देख करके कोई पहचान ही नहीं सकता था कि वे जो है इतने बड़े महाभागवत हैं। पुंडरिक विद्यानिधि द्वापर युग में राधा रानी के पिता जो वृषभानु बाबा हैं, वृषभानु बाबा ही नवदीप लीला में पुंडरिक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए हैं। चटगांव में उनका जन्म है। ब्राह्मण कुल है, परम पंडित हैं। वे बड़े सदाचार वाले हैं, लोक समाज में प्रतिष्ठित हैं। कृष्ण भक्ति सिंधु में वे निरंतर डूबे रहते हैं। उनकी देह अश्रुकंप पुलकादि सात्विक भावों से व्याप्त रहती है। वे पांव से गंगा जी के छू जाने के डर से गंगा में स्नान भी नहीं करते और गंगा के दर्शन भी रात्रि के समय करते हैं। गंगा जी में कुल्ला, दातुन, केश संस्कार आदि जो पाप सब लोग करते हैं, उसे देखकर उनके चित्त को बड़ा दुख होता है। इसी कारण वे सर्वदा रात्रि में गंगा जी का दर्शन किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, उनकी और एक विचित्र विश्वास की बात सुनो। वे देव पूजन से पहले गंगा जल का पान करते हैं, मतलब ठाकुर सेवा से पहले वो गंगा जल का पान करते हैं। गंगा जल पी करके ही वे पूजा आदि नित्य कर्म करते हैं। इसके द्वारा वे पंडितों को धर्म की शिक्षा देते हैं। उनका एक घर चटगांव में है और एक यहाँ भी है। कुछ दिन में वे यहाँ आने वाले हैं।
तब तुम सब उनके दर्शन कर पाओगे। शीघ्र ही उनको कोई पहचान नहीं सकता। जो भी उनको देखेगा केवल उन्हें विषयी ही समझेगा। उनको देखे बिना मुझे शांति नहीं मिलती, इसलिए तुम सब उनको आकर्षित करके यहाँ ले आओ। उनकी वार्ता करते करते प्रभु आवेश में आ गए और पुंडरिक बाबा कहकर रोने लगे। बड़े ही ऊंचे स्वर से प्रभु रोने लगे। वास्तव में अपने भक्त का तत्व वे ही जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु ही भक्त तत्व को जानते हैं, या वे भक्त जन जानते हैं जिनको प्रभु स्वयं बताते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने पुंडरिक विद्यानिधि को आकर्षित किया। फिर तो नवद्वीप आने के लिए उनकी भी इच्छा प्रकट हो गई। वे बहुत से सेवक, साज सामान, ब्राह्मण, शिष्य और भक्तों को लेकर नवद्वीप आए और गुप्त रूप से यहाँ निवास करने लगे। सब लोग उनको एक विषय भोगी के समान जानते थे। वैष्णव समाज में किसी ने यह वार्ता नहीं सुनी, केवल मात्र एक श्री मुकुंद को ही तत्काल सब समाचार मिल गया। श्री मुकुंद वैद्य उपाध्याय उनके तत्व, उनकी भगवत भक्ति एवं आचरण को भी जानते थे, क्योंकि मुकुंद का जन्म भी उनके पास ही चटगांव में हुआ था। श्री पुंडरिक विद्यानिधि के आगमन को जानकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जो आनंद हुआ उसकी सीमा नहीं है। परंतु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किसी वैष्णव भक्त के आगे यह भेद प्रकाशित नहीं किया। वहाँ पुंडरिक विद्यानिधि भी एक विषयी पुरुष के समान निवास कर रहे थे नवद्वीप में। उनकी प्रेम भक्ति का जो कुछ भी महत्व था उसे मुकुंद और वासुदेव दत्त ही जानते थे। पंडित गदाधर श्री मुकुंद के बड़े ही प्रिय थे और मुकुंद उनकी अनन्य एक सेवक थे। पंडित गदाधर जहाँ जाते श्री मुकुंद उनके साथ जाते थे। जहाँ जो कुछ बात होती मुकुंद आकर सब गदाधर जी को सुनाते। इसलिए यह बात भी उन्होंने सुनाई कि आज एक अद्भुत वैष्णव यहाँ आए हैं। पंडित गदाधर जी, सावधान होकर सुनो। जो आपके मन में वैष्णव दर्शन की इच्छा हो तो मैं आज आपको एक अद्भुत वैष्णव के दर्शन कराऊंगा। मुझे तो आप अपने एक सेवक के रूप में स्मरण कर लिया कीजिए। यह सुनकर गदाधर जी बड़े प्रसन्न हुए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए उसी क्षण उनके दर्शन करने के लिए चल पड़े। श्री पुंडरिक विद्यानिधि महाशय अपने स्थान में बैठे हुए थे कि सामने से गदाधर जी का आगमन हुआ। उन्होंने आकर विद्यानिधि जी को नमस्कार किया तो उन्होंने सत्कार पूर्वक उनको आसन पर बिठाया। फिर श्री पुंडरिक विद्यानिधि जी ने मुकुंद से पूछा कि इनका नाम क्या है, कौन से गांव में रहते हैं। इनकी देह विष्णु भक्ति की तेज से तेजोमय दिखाई देती है। इनकी आकृति और प्रकृति दोनों ही परम सुंदर हैं। मुकुंद जी बोले, इनका नाम श्री गदाधर है। ये बचपन से ही संसार से विरक्त हैं, भाग्यशाली हैं। व्यवहार में ये माधव मिश्र जी के पुत्र कहे जाते हैं। व्यवहारिक जगत में किसी का परिचय माता पिता के नाम से दिया जाता है, वह पारमार्थिक परिचय नहीं होता। श्री गुरुदेव के नाम से पारमार्थिक परिचय होता है। सब वैष्णव प्रेम करते हैं इनसे। गदाधर जी से सब वैष्णव प्रेम करते हैं। ये भक्ति मार्ग में आसक्त हैं और भक्तों का ही संग करते हैं। आपका नाम सुनकर ये आपके दर्शन को आए हैं। यह सुनकर के श्री पुंडरिक विद्यानिधि जी को बड़ा आनंद हुआ, संतोष हुआ और बड़े आदर के साथ वे श्री गदाधर जी से वार्तालाप करने लगे। पुंडरिक विद्यानिधि महाशय ऐसे बैठे हुए थे मानो कहीं के राजकुमार बैठे हों। दिव्य पलंग जो हिंगूल पीतल संगरफी रंग की पीतल से शोभित था, उसके ऊपर दिव्य 3 चंदुआ तने हुए थे। पलंग के ऊपर अति पतले वस्त्रों की दिव्य सैया बिछी हुई थी। चारों ओर रेशमी वस्त्र के तकिया शोभा दे रहे थे। 5-7 बड़ी छोटी झाड़ियां रखी हुई थी एवं पीतल का सुंदर पानदान रखा हुआ था। उसमें पके हुए पान भरे थे। पलंग के दोनों ओर 2 सुंदर पिगदानियां शोभा दे रही थी। वे पान चबा रहे और गदाधर जी देख देख कर हंस रहे थे। दोनों जने मोर पंख के सुंदर पंखों से निरंतर उनको हवा कर रहे थे।
मस्तक पर चंदन का ऊर्ध्वपुंड तिलक और तिलक में सुगंधित युक्त अरुण कुंकुम बिंदु शोभा दे रहे थे। उनके संवारे हुए केसों की शोभा भला क्या कही जाए। केस क्या है? दिव्य सुगंधित आंवले के सिवा और कुछ नहीं है। भक्ति के प्रभाव से कामदेव के समान सुंदर दें। जो आपको पहचानता नहीं उसे तो कोई राजकुमार ही बैठा लगता था। सामने एक छत्रीदार पालकी रखी हुई थी। कहाँ तक कहें, उनके व्यवहार के साज सामान सब विषयी पुरुषों के समान ही थे। ऐसे विषयी रूप को देखकर गदाधर देव के मन में कुछ संदेह और आश्चर्य हुआ। गदाधर माँ से जन्म से ही विरक्त थे, इसलिए श्री पुंडिक विद्यानिधि के प्रति कुछ संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन में सोचने लगे कि अच्छे वैष्णव हैं ये, वेशभूषा तो सब विषयी जैसो है, विषयों की तरह है। इनका जो वेशभूषा है विषयी जैसा है। सुंदर भोग, सुंदर वस्त्र, सुंदर सुगंधित केस है इनके। इनका नाम सुनकर तो बड़ी श्रद्धा भक्ति इन पर हो आई थी, परंतु दर्शन करते ही वह सब भाग गए। श्री गदाधर जी के मनोभाव को समझकर श्री मुकुंद श्री कृष्ण विषय ही जिसका आनंद है, वह मुकुंदानंद ने श्री पुंडिक विद्यानिधि के स्वरूप को प्रकट करने का एक उपाय किया। यद्यपि श्री कृष्ण की कृपा से गदाधर के लिए कुछ अगोचर नहीं हो सकता, फिर भी मायाधारी भगवान श्री कृष्ण बुद्धि के गम्य नहीं है। मुकुंद का बड़ा सुरीला कंठ था। वे श्री कृष्ण चरित्र के बड़े सुंदर गायक थे। उन्होंने भक्ति महिमा सूचक एक श्लोक पढ़ा। बच्चों को खाने वाली बड़ी निर्दयी राक्षसी पूतना कालकूट विष लेकर भगवान श्री कृष्ण को मारने को गई थी, परंतु उसको भी भगवान ने माता की गति दे दी। अहो अबोध जीव ऐसे दयालु प्रभु को नहीं बसते। धिक्कार है उनके जीवन को। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री गदाधर जी के लिए कुछ अगोचर या छिपा नहीं था, किंतु अनेक मायाधारी श्री कृष्ण लोगों से अवेद्य हैं। जब तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं न जनावे उन्हें कोई भी नहीं जान सकता। कृष्णेर प्रसादे गदाधर अगोचर किछु नाही अवेद्य कृष्ण से मायाधर। तो प्यार संख्या 72 में कहा गया कि श्री कृष्ण कृपा से श्री गदाधर जी के लिए कुछ अगोचर या छिपा नहीं था, किंतु अनेक मायाधारी श्री कृष्ण लोगों से अवेद्य हैं। जब तक श्री कृष्ण स्वयं न जनावे उन्हें कोई भी नहीं जान सकता। उक्त प्यार में यह बात तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण कृपा प्राप्त है श्री गदाधर को, इसलिए उनके लिए कुछ अगोचर नहीं है। प्रश्न उठता है, फिर श्री गदाधर श्री पुंडिक विद्यानिधि को क्यों नहीं पहचान सके? इसके उत्तर में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण भिन्न भिन्न समय पर, अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार की माया या छलना रूप कृपा विस्तार करते रहते हैं। क्यों? जीवों के कल्याण एवं उन्हें शिक्षा देने के लिए। यहाँ भी उन्होंने गदाधर को लेकर जीवों पर कृपा करने एवं शिक्षा देने के लिए एक माया रची है। यह माया भी उनकी चित शक्ति रूपा योग माया है। लीला शक्ति ही समझनी चाहिए, क्योंकि श्री गदाधर को और कोई माया मोहित नहीं कर सकती। कारण कि वे भगवान के नित्य पार्षद हैं, लीला के सहायक हैं। उनको जड़ माया कभी स्पर्श नहीं कर सकती।
क्या है वह शिक्षा जो यहाँ प्रभु ने जीवों के प्रति दी है? वह यह कि अनेक ऐसे महत्पुरुष परम भागवत हैं जो प्रतिष्ठा के डर से या अपनी भक्ति को छिपाने के लिए बाहर से विषयी पुरुषों के समान आचरण करते हैं। साधारण व्यक्ति उनके बाहरी आचरण को देखकर उन्हें विषयी समझ लेते हैं, उन्हें भक्त नहीं मानते। इसी रूप की एक धारणा श्री गदाधर की बन गई विद्यानिधि के प्रति। पुंडरिक विद्यानिधि परम महाभागवत थे, लेकिन उनका जो बाहरी आचरण था ना, एक विषयी पुरुष की तरह था। तो इसी रूप की एक धारणा श्री गदाधर की बन गई विद्यानिधि के प्रति लीला शक्ति के प्रभाव से। हालांकि उन्होंने श्री विद्यानिधि को भक्तों की तरह ऊर्ध्वपुंड तिलक युक्त देखा था और भक्ति प्रभाव से उनकी अति सुंदर शरीर कांति को भी देखा था। श्री मुकुंद ने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि अद्भुत वैष्णव के पास आपको ले चलता हूँ, तो भी श्री गदाधर जी का विशेष ध्यान उन बातों पर नहीं गया। यही कृष्ण माया का प्रभाव था। श्री भगवान ने जीव जगत को यह शिक्षा दी, किसी व्यक्ति के संबंध में यह निश्चय करना कि वह कृष्ण भक्त है, वैष्णव है कि नहीं, केवल मात्र उसके बाहरी आचरण को देखकर नहीं किया जा सकता है। इसलिए ऊर्ध्वपुंड, कंठी आदि वैष्णव लक्षण देखकर भी उसके बाहरी आचरण को लक्ष्य कर किसी को अवैष्णव विषयी मानना संगत नहीं है। फिर कहीं कहीं तिलक आदि वैष्णव लक्षण न दिखने पर भी अनुसंधान करने पर परम भागवत तत्व पाया जाता है। इसलिए केवल बाहरी वेशभूषा तथा आचरण देखकर किसी के बारे में कुछ निर्णय नहीं करना चाहिए। उससे वैष्णव अपराध तथा भक्त प्रिय भगवान के प्रति भी महत अपराध होने की संभावना बनी रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरे असनम दत्वाप सद्गतिम। कैसा आश्चर्य की दुष्ट पूतना हत्या करने के लिए अपने स्तन युगल में कालकूट विष लेपन कर श्री कृष्ण के पास आई। उसने भी धात्री द्वय की उपयोगिनी गति जिनसे प्राप्त कर ली। ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर और किसकी शरण में जाए? लोगों के बालकों की हत्या करने वाली एवं उनका खून पीने वाली पूतना राक्षसी ने हत्या करने के लिए श्री कृष्ण के मुख में विष भरा स्तन दे दिया, तो भी वह सदगति को प्राप्त हो गई। इस भक्ति योगमयी स्तुति को सुनते ही श्री पुंडरिक विद्यानिधि रोने लगे। नेत्रों से आनंद की अपूर्व धाराएं बह चली, मानो गंगा देवी का ही अवतरण हो गया हो। अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, हुंकार आदि सब सात्विक विकार एक ही समय में प्रकट हो गए। बोलो बोलो कहकर वे बड़ी गर्जना करने लगे और स्थिर न रह सके एवं भूमि पर गिर पड़े। उनकी पछाड़ और दुलत्तियों के मारे सारा समाज साज संभार श्री पुंडरिक विद्यानिधि का जो पछाड़ था और दुलत्तियों के मारे सारा साज संभार नष्ट हो गया, कुछ नहीं बच सका। कहाँ तो गया वह पान दान, और कहाँ गए वे दिव्य पान सुपारी, और कहाँ गई वह झारी जिसे जल पीते थे। पाँव की ठोकरों से वह सुंदर बिछौना भी कहीं दूर जा पड़ा। प्रेमावेश में, प्रेम के आवेश में वे दोनों हाथों से अपने उन सुंदर वस्त्रों को चीरने फाड़ने लगे।
उन दिव्य केशों का संस्कार भी न जाने कहाँ चला गया। वे धूल में लौटने और अपार क्रंदन करने लगे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे ठाकुर, हे मेरे प्राण प्यारे प्रियतम। पुंडलिक विद्यानिधि तो धूल में लौटने लगे और अपार क्रंदन करने लगे कि हे कृष्ण, हे ठाकुर, हे मेरे प्राण, अरे मुझे आपने काष्ठ पाषाण के समान बना दिया है। इस प्रकार अनुताप करते हुए ऊंचे स्वर से रोने लगे और कहते थे, हाय, ऐसे अवतार में मैं ही एक वंचित रह गया, भूमि पर लोट-पोट होते हुए। जब वे पछाड़ खाकर गिरते तो सब लोग यही सोचते, हाय, इनकी हड्डी पसली तो चूर चूर हो गई। प्रेम के विकार से शरीर तो ऐसा कांपने लगा कि उसे 10 आदमी पकड़ने पर भी स्थिर नहीं कर सकते थे। चरणों की चोट से वस्त्र, बिछौना, झाड़ी, पानदान आदि साज सामान सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, कुछ नहीं बचा। जिन व्यवहार की वस्तुओं को सेवकों ने संभाल लिया, बस वही बच गई। इस प्रकार कुछ समय तक प्रेम प्रकाशित कर वे फिर आनंद से मूर्छा भाव को प्राप्त कर अचेतन पड़ गए। समस्त शरीर में तिल भर चेतनता कहीं नहीं रही। श्री पुंडलिक विद्यानिधि तो एकदम आनंद सागर में डूब गए। यह देखकर गदाधर को महान आश्चर्य हुआ और तब तो वे मन में बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। हाय, मैंने ऐसे महापुरुष की अवज्ञा कर डाली, अपमान कर डाला। न जाने किस अशुभ घड़ी में इनके दर्शन को चला। फिर परम संतुष्ट होकर उन्होंने श्री मुकुंद को अंक में ले लिया और उसके अंगों को अपने प्रेमाश्रु जल से सींच डाला। श्री गदाधर बोले, मुकुंद, सचमुच सचमुच तुमने मेरे साथ बंधु का जैसा कार्य किया है। श्री पुंडलिक विद्यानिधि भट्टाचार्य की भक्ति के मुझे दर्शन कराए। ऐसा वैष्णव त्रिभुवन में कोई और भी है क्या? ऐसे भक्त के दर्शन मात्र से त्रिलोकी पावन हो जाती है। आज मैं एक घोर संकट से बच गया, वह केवल इसलिए कि तुम साथ थे। एक विषयी पुरुष की तरह इनकी वेशभूषा देखकर मैंने तो अपने चित्त में इनको एक विषयी वैष्णव ही मान लिया था, परंतु तुम्हारा अंतःकरण बड़ा महान है, जो तुमने मेरी भावना को समझ लिया और श्री पुंडलिक विद्यानिधि की गुप्त भक्ति को तुमने प्रकट करके दिखा दिया। अब तुम ऐसा करो कि जितना मैंने अपराध किया है उतनी ही मेरे चित्त को प्रसन्नता प्राप्त हो। इस पथ में प्रवेश करने वाले सब भक्तगण किसी न किसी एक जन को अपना मंत्र उपदेष्टा गुरु अवश्य बनाते हैं, किंतु मैंने अभी तक किसी को मंत्र उपदेष्टा गुरु नहीं बनाया है, इसलिए इनके पास से ही मैं मंत्र उपदेश ग्रहण करूंगा। मैंने जो अपने मन में इनकी अवज्ञा की है, सो इनका शिष्य बन जाने पर ये मेरे सब दोषों को आप ही क्षमा कर देंगे। मैं तो इनका ही शिष्य बनूंगा, इनका ही शरणागति ग्रहण करूंगा। जब तक जीव गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करता, रसिक गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं करता है, उसको प्रिया प्रीतम के निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं मिलता है। इतना विचार करके गदाधर जी ने श्री मुकुंद को उनसे दीक्षा दिलवा देने के लिए प्रार्थना किया। यह सुनकर श्री मुकुंद जी बड़े संतुष्ट हुए और ठीक है, उत्तम है कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। दोपहर के बाद महाधीर श्री पुंडलिक विद्यानिधि जी को वाह्य ज्ञान हुआ, बाहरी चेतना आई और वे सुस्थिर होकर उठ बैठे। तो यहाँ गदाधर पंडित के नेत्रों से पश्चाताप के अश्रुजल की धाराएं निरंतर बही रही थीं। सारा शरीर भीग गया था। यह देखकर श्री पुंडलिक विद्यानिधि महाशय बड़े संतुष्ट हुए और उनको गोद में लेकर अपने हृदय से लगा लिया। गदाधर पंडित बड़े संभ्रम में थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तब श्री मुकुंद ने उनके मन की बात श्री पुंडलिक विद्यानिधि से कही। आपका राजसी ठाट बाट देखकर श्री गदाधर के मन में पहले कुछ दोष प्रकट हुआ था, अब उसका प्रायश्चित इन्होंने आप ही यह सोचा है कि आपसे ही मंत्र दीक्षा लेंगे।
आपको गुरु बनाएंगे। भगवान विष्णु की भक्ति और वैराग्य में ये बचपन से ही बड़े बूढ़ों की तरह आचरण करते आए हैं। ये श्री माधव मिश्र जी के योग्य सुपुत्र हैं। ये बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुचर बनकर उनके साथ रहते हैं। आप और गदाधर दोनों योग्य गुरु और योग्य शिष्य हैं। अब आप सोच विचार कर किसी शुभ दिन इनको अपने इष्ट मंत्र की दीक्षा प्रदान करें। यह सुनकर पुंडरिक विद्यानिधि हंसे और बोले, विधाता ने एक महारत्न से मुझे मिला दिया है, मैं अवश्य दीक्षा दूंगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। ऐसा शिष्य तो अनेक जन्मों के भाग्य से कहीं जाकर मिलता है। यह जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी आ रही है, इसमें सब शुभ लग्न आकर मिलेंगे। उसी दिन तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा। यह सुनकर गदाधर जी ने बड़े हर्ष के साथ उनको नमस्कार किया। उसी दिन श्री गदाधर जी मुकुंद के साथ वहां से विदा होकर जहाँ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु थे वहां आए। यहाँ विद्यानिधि के आगमन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हृदय में असीम हर्ष को प्राप्त हो रहे थे। एक दिन श्री विद्यानिधि महाशय भेष बदलकर रात्रि में गुप्त रूप से प्रभु के पास आए। सब संग को छोड़कर अकेले ही वे पहुंचे और महाप्रभु के दर्शन करते ही मूर्छा खाकर गिर पड़े। वे प्रभु को दंडवत भी नहीं कर सके। दर्शन करते ही आनंद से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। कुछ देर में चेतन हुए तो हुंकार करने लगे और फिर अपने को धिक्कार देते हुए रोने लगे। हे कृष्ण, हे मेरे प्राणनाथ, हे कृष्ण, हे मेरे नाथ, मुझे अपराधी को आप और कितना दुख देकर जलाओगे। हे नाथ, सर्व जगत का तो आपने उद्धार कर दिया, केवल एक मुझे ही वंचित कर रखा है। यही विद्यानिधि है। कोई भी वैष्णव इन्हें नहीं पहचानता था, परंतु उनके क्रंदन से सभी रोने लगे। श्री भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने प्रियतम को आया जान हड़बड़ा कर उठे और उनको अपनी गोद में ले लिया। पुंडरिक बाबा, पुंडरिक बाबा कह कह कर प्रभु रोते हुए कहने लगे, आज मैंने बाबा के दर्शन पाए, आज मैंने बाबा के दर्शन पाए। उस समय भक्त लोग यह जान गए कि श्री पुंडरिक विद्यानिधि गुसाई का आगमन हुआ है। तब जो क्रंदन सब वैष्णव में हुआ वह बड़ा ही अद्भुत था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री गौर सुंदर ने श्री पुंडरिक विद्यानिधि को हृदय से लगाकर अपने प्रेमाश्रु जल से उनके शरीर को सींच डाला। उनको प्रभु का प्रियतम जानकर उनके प्रति भक्तों के हृदय में प्रीति, भय तथा गौरव के भाव प्रकट हो गए। वहाँ विद्यानिधि भी अपने वक्षस्थल से प्रभु को पृथक नहीं करना चाह रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर में घुल मिल से गए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक पहर तक निश्चल पड़े रहे, फिर सचेत होकर हरि बोल कहने लगे। प्रभु ने कहा, आज श्री कृष्ण ने मेरी मनोवांछा पूर्ण कर दी है। आज मैंने अपने सब मनोरथों को पा लिया है। फिर प्रभु ने वैष्णव के साथ उनका मिलन कराया और सबने श्री पुंडरिक विद्यानिधि को लेकर कीर्तन किया। कीर्तन में इनकी पदवी पुंडरिक प्रेम निधि है। इन्हें विधाता ने प्रेम भक्ति लुटाने के लिए ही गढ़ा है। इस प्रकार उनके गुणों को वर्णन करते हुए अपनी श्री भुजाओं को उठाकर ऊंचे स्वर से मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल गौर हरि हरि बोल। तो हरि 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 बोल सब कह रहे थे। प्रभु बोले कि आज मेरा बड़ा सुप्रभात है, आज मैं अपना परम मंगल मानता हूँ। आज मैं बड़ी शुभ घड़ी में नींद से उठा, जो मैंने प्रेम निधि के साक्षात नेत्रों से दर्शन किए हैं। इतने में पुंडरिक प्रेम निधि जी को भी वाह ज्ञान हुआ। इतने में
पुंडिक प्रेम निधि जी को भी वाह ज्ञान हुआ और अब उन्होंने प्रभु को पहचान कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने श्री अद्वैत प्रभु को नमस्कार करके सबके प्रति यथा योग्य प्रेम भाव प्रकट किए। समस्त भक्तगण परमानंद को प्राप्त हुए। ऐसा है पुंडिक प्रेम निधि जी का दर्शन। उस समय वहाँ जो प्रेम भक्ति का आविर्भाव एक क्षण काल में हुआ, उसका वर्णन तो महाभाग श्री व्यास जी ही कर सकते हैं, मैं नहीं। तब गदाधर जी ने श्री पुंडिक विद्यानिधि जी के श्रीमुख से मंत्र ग्रहण करने के लिए महाप्रभु से आज्ञा मांगी। गदाधर जी ने कहा, उनकी अगम्य व्यवहार को न समझकर मेरे चित्त में उनके प्रति अवज्ञा भाव उदय हुआ था, इसलिए मैं उनका शिष्य होना चाहता हूँ, क्योंकि शिष्य के अपराध को गुरु अवश्य क्षमा कर देंगे। गदाधर जी के वचनों से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को संतोष हुआ और वे शीघ्र करो कहने लगे। तब गदाधर देव ने अपने संतोष के लिए श्री पुंडिक प्रेम निधि जिसे मंत्र दीक्षा ग्रहण की। श्री पुंडिक जी की महिमा मैं और क्या कहूँ, उनकी भक्ति की सीमा बस इतने में ही समझ लीजिए कि श्री गदाधर पंडित जैसे उनके शिष्य बन गए। मैंने श्री पुंडिक विद्यानिधि प्रेम निधि जी का कुछ आख्यान कहा है, इसमें मेरी केवल यही एक कामना है कि उनके दर्शन मुझे मिले। श्री पुंडिक प्रेम निधि और श्री गदाधर दोनों योग्य गुरु शिष्य हैं और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रिय कलेवर हैं। श्री पुंडिक प्रेम निधि जी गदाधर मिलन के प्रसंग को जो लोग श्रवण करेंगे उन्हें प्रेम धन की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु मेरे प्राण धन है, उनके युगल चरणों के सानिध्य में मैं वृंदावन दास उनकी लीलाएं का गान करता हूँ। शेष चरित्र हम लोग कल कथन श्रवण करेंगे, आज बस इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम।